हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10वीं की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 81, जो कि आपकी 3 फैब की है। कार्बन और उसके यौगिक हम कर रहे हैं। कार्बन के अपर रूप, तो अपर रूप 2 है आपके, ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होता है, यानी कि 6 होते हैं और एक के ऊपर एक होता है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है। तो ये कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं। इसमें एक आबंध द्विआबंध होता है, डबल बॉन्ड भी होता है। फिर ये चिकना और फिसलनशील होता है, सुचालक होता है और इसका उपयोग यूज़ कहाँ होता है, स्नेहक के रूप में, पेंसिलेट के रूप में। हीरा आपका क्या है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना है। कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ होता है। एक कार्बन हो गया तो 4 कार्बन के साथ हो गया। सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, कुचालक होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है, काटने के लिए, आभूषण के लिए। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध, यानी कि एक बॉन्ड होता है, एग्जाम्पल है, और ये उसका जनरल फॉर्मूला है। असंतृप्त जिसके बीच में 2 और 3 बॉन्ड होते हैं, ये एल्कीन और एल्काइन एग्जाम्पल हो गया और ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दे रखी है, देखिए एथेन C2H6। तो देखिए ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये आपका ये भी कार्बन है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन का यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन का 1, यहाँ हाइड्रोजन का 1, ऐसे ये फिर क्या होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1, ये सिंगल्स 1 यहाँ बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड, डबल शेयरिंग। ठीक है। तो ये आपका, और ये C2H4 का दिया हुआ है, ये C2H2 का दिया हुआ है, एथाइन का दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं बेटा। बहुत सारे आंसर इसमें से ही हैं, वर्कशीट में से ही, तो मैंने अलग से लिखे हुए हैं, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। चलिए देख लेते हैं आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से बने होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन सा विद्युत का सुचालक है, हीरा या ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालक है, यानी कि विद्युत जाती है, क्योंकि विद्युत का चालन स्वतंत्र रूप से गतिमान इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का संचालन करने की अनुमति देता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फ्लोरीन क्या है। तो भाई यह एक रवेदार बहुरूप है, जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणु का गोलाकार, ये गोल की ऐसे बॉल की शेप में होता है, फुटबॉल। इसकी संरचना कार्बन के अन्य बहुरूपों हीरा तथा ग्रेफाइट से भिन्न है। C60 बेटा, ये C60 विद्युत का कुचालक होता है। हीरे के विपरीत फ्लोरीन कार्बनिक विलायक में घुलनशील है। फिर है आपका फिफ्थ पूछा गया है कि जो एथाइन है वो क्या है, संतृप्त है या असंतृप्त है। तो एथाइन में तो क्या हो जाएगा, ये असंतृप्त है। ठीक है। और इसमें कार्बन के अणु कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो ये आपकी वर्कशीट में अच्छे से दिया हुआ है, हाँ मैंने लिख दिया। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करो। तो देखिए संतृप्त में वही एक बॉन्ड से होता है, असंतृप्त में द्वि और त्रिबॉन्ड से होता है। यह आपका जनरल फॉर्मूला और एग्जाम्पल है इसके साथ। 7th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कीजिए। तो बेटा ये देखो, यहाँ पे आप ना एक ये कार्बन के साथ ना आप ऐसे बनाइएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और ये हाइड्रोजन के लिए डॉट हो गया। ठीक है, डॉट हाइड्रोजन, डॉट हाइड्रोजन, तो ऐसे यहाँ पे आप एक क्रॉस कर लीजिएगा 4 जगह। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे H2O में हो जाएगा आपका, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो ये एक इधर से शेयरिंग, इधर से शेयरिंग, ये पूरा हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया। CO2 का भी ऐसे ही है, C हो गया, ऑक्सीजन, ये कार्बन के डॉट डॉट वाले हो गए, ऑक्सीजन के क्रॉस वाले हो गए, ये डबल डबल बॉन्ड हो गया। C2H6 में भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो बेटा ये भी देख लेना आप कि ये H2 ऐसे लिखे हैं, H2O। ठीक है, C2H6 ऐसे लिखा जाएगा, CO2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।